बारे में, जो कि एक बच्चे हमारे पास बैठे हैं, उनका नाम अलीशा है। उनके द्वारा जो पूछा गया है कि सर 10 की हमें पहले एक्सप्लेन करिए और उनके बारे में हम बोलेंगे, तो ये एक अच्छा मौका है मुझे। इसके बाद हमें अगर आप लोग कहेंगे हम तैयार हैं आगे बोलने के लिए, उसका जवाब भी हम बोलेंगे। तो इससे पहले हम कीबोर्ड में हम बोलते हैं। पहले की होती है एरो की। एरो की हमारे कीबोर्ड में बना हुआ होता है, हम इसको दिखाना भी चाहेंगे, हमने किताब में नहीं रखा। और ये कीबोर्ड में एरो की 4 टैब्स की होती है, 1 2 3 4, ये 4 टैब एरो की। एरो मैंने तीर का निशान। ये होता है अप एरो, इससे मेरा कर्सर ऊपर की ओर जाता है। डाउन एरो, इससे कर्सर नीचे की ओर आता है। एंड लेफ़्ट एरो, इससे मेरा कर्सर लेफ़्ट की ओर जाता है। और राइट एरो, मेरा कर्सर राइट की ओर जाता है। कर्सर माने जो हम टाइपिंग कर रहे होते हैं, जो इसके जो दुबदबा रहा होता है जो मेरा पॉइंटर, उसे कर्सर के नाम से जानते हैं। तो ये मेरे 4 टैब की होती है। पेज अप की, पेज अप की, पेज अप की वो की होती है कि अगर मान लो 4 पेज ऐसे बोलना है, पेज अप, पेज माने होता है पृष्ठ, अप माने ऊपर। तो अगर 4 पेज टाइप किया है और हम चौथे पेज पे बैठे हुए हैं और पेज अप दबाएंगे तो हम तीसरे पहुंचेंगे, पहले अपनी पहुंचेंगे, तीसरे पहुंचेंगे, फिर दूसरे पहुंचेंगे और फिर पहले पहुंचेंगे। तो ये पेज अप की हो गया। फिर लिखा है पेज डाउन की। पेज माने पृष्ठ, डाउन माने नीचे, यानी इसको दबाने से अगर हम पहले पे बैठे हैं तो दूसरे पे जाएंगे और तीसरे पे और चौथे पे जाएंगे। तो मेरी 3 की हमारी स्पेस्ट हो गई हैं। होम की, चाहे हम कुछ टाइप कर रहे होते हैं, जी सर, समझ में आ रहा कैसे बोल रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं। अब हम टाइप करते हुए कर्सर भी हमारे साथ दौड़ रहा होता है टाइप करते हुए। मान लीजिए हम आगे पहुंच चुके हैं, जब होम दबाएंगे तो कर्सर जहां रखा है उस लाइन के शुरुआत पे पहुंच जाएगा, उस लाइन के, ना कि पेज के। हमारी लैंग्वेज साफ है, उस लाइन के शुरुआत पे, जिस लाइन पर टाइपिंग करें उसकी शुरुआत पे पहुंच जाएंगे। शाबाश। दूसरा है इंड की। इंड माने अंत होता है। अब वो शुरुआत पे पहुंच चुका है, अगर इंड की दबा देंगे तो कर्सर, मेरा कर्सर जो कूद रहा होता है वो मेरा उस लाइन के अंत में पहुंच जाएगा। हमें दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि दिखाएंगे तो हमारा व्यूज़ भी दूसरे हो जाएंगे। छठी की है फंक्शन की। फंक्शन के ऊपर हम लोग कीबोर्ड में जो ये F1 F2 F3 जो बने होते हैं, F12 तक की फंक्शन की होती है, F13 नहीं होता है, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। F1 से F12 इन्हें फंक्शन की के नाम से जानते हैं। फंक्शन माने कार्य होता है, कार्य होता है, प्रक्रिया भी होता है इसके माने। इसके बहुत सारे फंक्शन, मतलब F1 से F12 यानी 12 फंक्शन तो होते ही होंगे, कोई भी मिसयूज़ तो की होती नहीं है ना। अगर अल्लाह पाक ने 2 आंखें दी है तो दोनों में से दोनों आंखें रन कर रही हैं, कोई मिसयूज़ तो है नहीं। तो हमें यहाँ पास में F1 से और F12 तक की तो हम सबको अभी एक्सप्लेन हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अभी नहीं कर पाएंगे। वैसे अगर आप लोग रोज़ मुझसे पूछे, मैंने कहा ना मुझसे पूछो तो बताएं, ठीक है ना। अगर नहीं पूछोगे तो हम देखिए ठेल रहे हैं आप लोगों को ज़बरदस्ती। टाइम पूरा हो गया तभी रोके बैठे हैं आप लोगों को। प्लीज़ कि आप लोग सुन लो, सीख लो यार। कलयुग में हम पैदा हुए हैं, मुझे मना किया रहा है इतना अच्छा ना पढ़ाओ, ठीक। F1 से F12 यानी फिलहाल जितना बोल पा रहे हैं तो बोल रहे हैं। F1 फॉर हेल्प, यानी कि F1 दबा देंगे तो जिस सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे होंगे, चाहे वो पेंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, टैली, जिस भी सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे F1 दबा दिया करेंगे, नमस्ते, तो F1 दबाएंगे तो उस सॉफ्टवेयर की हेल्प खोल देगा, उस सॉफ्टवेयर की हेल्प खोल देगा। अस्सलाम एंड प्लीज़ पास। तो F1 उस सॉफ्टवेयर की हेल्प खोलता है। F2 से हम उस सॉफ्टवेयर को रीनेम कर सकते हैं। रीनेम माने उसका नाम चेंज कर सकते हैं। आप कहीं भी कर्सर रखो, F2 दबा दो तो रीनेम हो जाएगा। उसके बाद F3 सर्च करने के लिए, अगर हम F3 राइट दबा देंगे तो मेरा सर्च मेनू बॉक्स खुल जाएगा। यानी हम अगर उसमें हमने आदर्श, सरवत या किसी के नाम दे रखा होगा तो उसको ढूंढने मुझे आसानी हो जाएगी। F3 हो गए। अब है Alt F4 आया है कि Alt F4 खाली F4 से कुछ नहीं हो रहा है, हालांकि होता भी F4 से है, वो हम दूसरे सॉफ्टवेयर रन करता है, काम होता है। वैसे Alt F4 से प्रोग्राम से बाहर निकल आते हैं। तीसरा, ये चौथा हो गया है। पांचवा है कि F5, इसको दबाने से अगर हम रिफ़्रेश करना चाहें, लेकिन रिफ़्रेश कहाँ करते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर। कोई सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो रिफ़्रेश नहीं होता है, कभी गौर करना, जब कंप्यूटर खुल जाता है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। अब F5 दबाएंगे तो रिफ़्रेश होगा, ना कि पेंट सॉफ्टवेयर भी करते हैं, राइट क्लिक रिफ़्रेश करते हैं तो वही F5 से रिफ़्रेश उसको कर लेंगे। इसके बाद F6, F7, F8, F9, F10, 11 एंड F12, ये सब हम लोग जब सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर चेंज होता है, इसकी विंडोज़ ख़राब हो जाती है। ये प्रदीप तिवारी जो हमारे जो कोर्स आप करे हुए हैं वो बेहतर समझते हैं। तो F6 से लेकर के F12
इससे और भी काम होते हैं, वो हमारे दूसरे सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं, विंडोज़ पर रहे होते हैं, तो वहाँ पे इसका रन होता है। उससे पहले F12 आ रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे F12 दबाते हैं इस तो सेव एज़ खुलता है, और अगर मान लीजिए पेंट पे दबाते हैं तो सेव एज़ नहीं खुलता है। यानी हर सॉफ्टवेयर पे डिफरेंट वो अलग वो वर्क करता है। तो हमारे ये 6 हमारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हमारे हैं। बैठे स्टॉम। इसके बाद फिर है कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक, कैप्स की मीनिंग होती है बड़ा, और कैप तो कैप होती है, ठीक है ना। और कैप्स मतलब कैपिटल केस, तो कैप्स पाने बड़ा, और कैप्स लॉक यानी इसको दबाने से सब एक बार बड़ी एबीसीडी में कन्वर्ट हो जाएगा, और दोबारा दबाएंगे सभी स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। शिफ्ट की, शिफ्ट माने ट्रांसफ़र करना होता है, मतलब कहीं और पहुंचाना होता है। तो शिफ्ट माने ट्रांसफ़र, यानी शिफ्ट दबाने से कोई विशेष अक्षर छोटा या बड़ा कर सकते हैं, यानी सारे अक्षर नहीं करेंगे समीर, कोई एक कोई शिफ्ट दबाया, कोई विशेष कोई एक वर्ड को हम लोग चेंज कर सकते हैं। फिर आया है डिलीट किया है, 8वां पॉइंट्स है या 9वां पॉइंट से ये डिलीट की। इससे हम लोग सीधे हाथ के अक्षर मिटाएंगे, मिटता इससे भी है, और बैक स्पेस की इससे भी मिटता है, उससे उल्टे हाथ के अक्षर मिटाते हैं। तो ये मेरा जो आज का जो परिचय था वो 10 की के बारे में ही खाली था। हालांकि भी और इसमें नहीं अब हम, क्योंकि ये डाइवर्ट आप पर ही, तो हम ही बोल लेना, मुझे तो आप ही डाइवर्ट करना है, मुझे है, ठीक है। आप सुनना चाहेंगे, आप तो 2 हाथ धो के आप आए हैं, ठीक है। मेरा सुबह 8 बजे का मुँह धुला हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, हम इसको रीचेंज एंड इसको चेंज। तो जो मैंने अभी आपको 10 की के बारे में समझाया, उन 10 की के बारे में हम अपने साथियों से, अपने बच्चों से हम पूछना चाहते हैं फिर से। तो ये रहा हमारा माइक, उनको डाइवर्ट्स को मैंने वापस निकाला, और हम पूछना चाहेंगे अपने अनुसार। हम इस की को जो है हम बंद कर लें अपने पास, ताकि मैं उनके अनुसार कितना सुना उन्हें कैसे बोलते हैं। अलीशा, ये तुम्हारे पास माइक, ओके। अलीशा, हम पूछना चाहते हैं आपसे, होम की से क्या होता है? अपना परिचय दे पहले आप। माय नेम अलीशा इरफान। ओके। होम की से जैसे सर आपने सुना था मगर एक बार और हम पूछना चाह रहे हैं। नहीं ना। अब यहाँ पर मेरा भी एटीट्यूड आता है कि हमने बोलते समय कहा था, मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी, बोलते समय कहा था, कस के बोला मैं कि मुझसे 10 बार बोलते वक्त में आलोचना करिए मेरे को आता है। अब हम पूरा खाना खिला चुके, यहाँ तक कि निवाला लास्ट मेरा पैक हो चुका, उसके बाद हाथ धो रहे हैं, सर मज़ा नहीं आया, नमक कम है। इसके बाद ये हुआ, या तो मुझे फर्स्ट निवाले मुझसे बोला, सर एक्सक्यूज मी सर, नमक कम है, आप फोन लाइए, मैं दौड़ता हुआ नमक लेके आऊँगा। आपने यहाँ तक खिला दिया, 4 रोटी खिला दी मैंने आपको है, और 4 रोटी खाने के बाद मुझसे कहो सर नमक कम था, दिल उदास, मेरा चेहरा चेंज हो जाएगा। हम उदास हो रहे हैं, बस आपको पूछना था, एक्सक्यूज मी सर, भरी पंचायत में पूछते। जी सर, तुरंत पूछते, मुझे पूछते, मैं कितना अच्छा बोल रहा हूँ यार, मैं तो आपका साथ दे रहा हूँ। हमने कहा था मैं आलोचक भी हैं, बहुत ज़बरदस्त आलोचक हैं सर। एक और चीज़ पूछनी थी। आप भी कुछ नहीं मैडम, थैंक यू मैडम, पकड़िए, बोले। होम की जो सर हम लोग टैप करते हैं, इस गलत जवाब मैडम, हाँ गलत बोली, खूब काम की आ रही हैं। कोई शादी ब्याह, कोई खुशियाँ छूटती नहीं आपसे, हम ही लोग बेवकूफ़ हैं जो खुशियाँ छोड़ते हैं। लगता है हम लोग की दुनिया में कोई है ही नहीं, अवतार हैं जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। मुझे वापस पूछे होम की। सर होम की से ये होता है कि अगर हम कुछ टाइप कर रहे होते हैं, जैसे कि किसी पेज पे, तो कर्सर शुरू में पहुंच जाता है, ना कि पेज पर पहुंच जाता है। शाबाश। होम की से कर्सर लाइन के प्रारंभ में पहुंच जाता है। इट इज राइट आंसर। आपको तो जी सर। सभी फंक्शन की के बारे में बताइए आप। फंक्शन की सर F1 से हेल्प, मतलब किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो सर उससे हेल्प मिल सकती है F1 से, और F2 से कम 5 बोलना है आपको।
सो इजी। जी सर। सर F2 से किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट सर मतलब उसको दोबारा ढूंढ सकते हैं। आप बोलिए, आदि बोलिए, सुन रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं वो जो इसी बारे में जो इंटरेस्ट और पैदा हो रहा है हमारा। और सर F3 से ठीक है, ओके, आपके लिए हमको बोलना है, आपके लिए अभी नहीं बात बोलेंगे। जी सर। आप जी छोड़ के दें स्टाफ को। हाँ, कोई बात नहीं। सर भूल गए सर, ध्यान नहीं दिया। फंक्शन के बारे में सर फंक्शन की सर आप भी सुन रहे थे? जी सर। सर सुन रहे थे, ठीक। आपको चंद्रशेखर सर ये तो अभी आए थे सर। इन्होंने हमें लास्ट वक्त पकड़ा था कहीं, हमें ध्यान कहाँ पास से आए थे? सर ठीक है। ठीक है, शहनवाज तुम? F1 सर हेल्प के लिए होती है, और F2 रीनेम के लिए होती है, और F3 सर्च के लिए होती है। F4 सर नहीं बताया, F5 होती है रिफ्रेश के लिए। रिफ्रेश करिए, शाबाश। 4 सर भूल गया। ठीक है, काफी है, आप बताओ। सर F1 किसी भी सर सॉफ्टवेयर का काम कर रहे होते हैं तो उस पर सर सर्च कर वो हेल्प के लिए होती है, और F2 सर रीनेम के लिए होती है, F3 सर्च के लिए होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट या फाइल को सर्च करना है, और F5 से सर रिफ्रेश करता है, और F6 से सेव एस होता है, और बाकी 6 से जो 12 तक हैं उनसे सर सॉफ्टवेयर जो बताया था आपने अपडेट होता है। शिफ्ट किसी का होता है? शिफ्ट की से सर शिफ्ट की से सब खैरियत है? हैंड पास करना सकते हैं? सर शिफ्ट की से जब किसी भी डॉक्यूमेंट को टाइप कर रहे होते हैं पहला अक्षर जो टाइप करते हैं उसको सर अक्षर बड़ा कर सकते हैं। अगर ये माइक फिर से अगर हम बस आ जाए और हम अलीशा को फिर से कॉन्फिडेंस पे लेते हैं। अलीशा बहुत हम इसको बड़ा आसान क्वेश्चन है, डिलीट की से क्या होता है? कोई भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। है ना? लफ्ज़ों में कमी है, लफ्ज़ों में कमी है। आपका क्लास कौन सा अलीशा है? क्लास कौन सा है? 9th। ठीक है, आज से आपको हम माफ़ कर दिया करेंगे, तो क्लास छोटा था, ठीक है ना? हाँ, हमको बी एला समझ रहे थे आपको, ठीक है, ओके। क्लास छोटा है, लेकिन 9th में है, तो यहाँ पास इसको आप इसको प्रेशर में लेना नहीं है। आपका क्लास कौन सा है आपका? आपका क्लास पर 19 में किया हो था। चुका है सर। वो आप फिर छोटी दिखाई पड़ रही, यहाँ पे हम फेल हो रहे हैं। कभी कभी जो आंखें देख लो तो वैसा नहीं हो रहा होता है। तुम्हारा क्लास कौन सा है? B.Com। तो आपको इनको थमाइए। जी बताइए, डिलीट की और बैक स्पेस में दोनों में अंतर क्या होता है? डिलीट की मतलब जो सर लिखते हैं उसको डिलीट कर, जो लिखते हैं उसे डिलीट से मिलता है, और उससे जो लिखते नहीं वो मिट जाता है। खूब घूम के आओ। कोई और तुम्हारे कार्ड रखे था बस में? शादी कार्ड रखे हैं? हमको पता है तभी डिस्प्ले। नहीं सर। यानी कि तुम्हारे हम कार्ड अपने यहाँ भेजें, तुम तो पक्का आ ही जाओगे। यहाँ सर 4 वाला भूल गए तो बताएंगे। हाँ सर। अब याद आ गया तो बता। नहीं बोल पाओगे? अलीशा तुम बोल पाओगी? सर डिलीट की से राइट हैंड की तरफ के अक्षर मिटते हैं और बैक स्पेस ये राइट हैंड हमको आता नहीं है, हिंदी मीडियम वाले हैं, क्योंकि हाफिज जी सुन रहे हैं ना, तो इनको ख्याल रखना है। हम राइट पार्ट समझ नहीं पाते हैं। राइट पर सही भी तो होता है, सर राइट पर लिखना भी होता है। नहीं सर, सीधे हाथ के अक्षर मिटते हैं और किससे? इससे मतलब इससे कौन सी की से सब पूछ रहे ये कैसे सीधे हाथ के अक्षर? और बैक स्पेस से उल्टे हाथ के उल्टे अक्षर। हाथ के अक्षर। आप सही हैं, आप सही हैं, आप सही हैं। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा सारा, और कल पे हम इसके आगे अलीशा कहेंगे कि बोर्ड लेके लो। अलीशा तुम प्रिपरेशन में क्या हो, ठीक है ना? तुम बोल सकती हो। मेरा क्लास छोटा कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? बस छोटा है तो क्या हुआ, हम लोग कभी छोटे होते हैं बहुत तेज़ बड़ी बातें कर लेते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है? थैंक यू। देखते रहिए।